नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोलकाता के ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजन महाराज भी उस दौर के आम बच्चों की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। हालांकि उनका ये सपना तो सच नहीं हो सका। फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर फैक्ट्री चलाई। वह ट्रेन में लगने वाले कुछ छोटे मोटे पार्ट्स बनाते थे। उनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। हाल ही में सामने आए एक इंटरव्यू में कथावाचक राजन महाराज कहते हैं कि मैं कथा का कभी नहीं जानता था, ना कभी सपने में भी सोचा था कथावाचक बनेंगे। हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में बिजनेस से जुड़ गए। हमने भाई के साथ मिलकर फैक्ट्री चलाई। हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलता था। हमारे घर में धार्मिक माहौल था, संस्कारों पर जोर था। मैं गाता था और मेरा भाई हारमोनियम बजाना जानती थी। मैंने 2002 में एक भजन गाया था जो बेहद मार्मिक था। मुझे लगता है कि इस गाने के जरिए ही भगवान ने उस रास्ते की रचना कर दी थी जो मुझे भविष्य में मुझे कथावाचक बनाने वाला था। उस गाने को सुनकर गुरु महाराज ने मुझे मिलने बुलाया। मैं मिलने गया। इसके बाद 2006 में महाराष्ट्र की कलकत्ता में कथा आयोजित हुई। इससे मेरा गुरुजी से और निकटता आ गई। 2007 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के बाद भी महाराज श्री से मिलने बात करने का सिलसिला जारी रहा। एक बाद में महाराज जी से मिलने के लिए कानपुर गया। अचानक महाराज श्री ने मुझसे कहा, तुम पर सरस्वती जी की कृपा है और ब्राह्मण शरीर है। तुम्हारा शरीर लोहे की चीजें बनाने के लिए नहीं बना है। तुम राम जी की कथा गाओ। उस समय मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा तो इस काम में ना कोई अनुभव है और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा। इसके बाद जब भी फोन पर बात हो तो महाराज जी यही पूछते कि कुछ सोचा क्या। फिर कुछ दिन बाद रायपुर में उनसे मुलाकात हुई तो पूरी रात गुरुजी यही समझाते रहे कि बेटा ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। फैक्ट्री तो भैया भी चला लेंगे, तुम राम कथा पढ़ो। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कामकाज भी, परिवार भी, लेकिन मुझसे जिस फील्ड में जाने की बात कही जा रही है वह एक तो मेरे नेचर से ही अलग था, साथ ही इस क्षेत्र से वापसी का रास्ता नहीं था। यदि व्यापार अच्छा न चले तो उसे बंद करके दूसरा व्यापार किया जा सकता है, लेकिन कथा वाचन करना बहुत अलग क्षेत्र है। इस कारण मुझे निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने महाराज श्री की बात मानी और रोज उनकी कथा सुनना शुरू किया। 20 दिन में मैंने राम कथा याद कर ली। फिर एक दिन घर में जो सत्संग हॉल था उसमें हारमोनियम तबले की व्यवस्था की और माइक लगाकर घर के ही लोगों को बिठाकर राम कथा सुनानी शुरू की। पहले दिन 4 घंटे कथा की। इसके बाद जब कथा पूरी की तो परिजनों ने मेरी आरती उतारी। फिर कथा के बाद मैंने अपने पिता से कहा कि अब मुझे कथा ही गानी है। बाबूजी ने मुझे गले लगाया और बोले, मेरे जीवन भर का पुण्य सफल हुआ। बस इसके बाद फिर ये नई यात्रा प्रारंभ हो गई। F9 न्यूज एड असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। घर में परिवार के साथ अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।